नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूँ आपका प्रदर्शन करते हुए। आज हमारे साथ विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष कुमार सिसोदिया जी मौजूद हैं। हमसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि बहुत जश्नों से हमने 9 नवंबर मनाया, हमने बहुत खुशियां मनाई 9 नवंबर के समय में। 22 साल का हमारा युवा जवान उत्तराखंड हो गया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो विलंबित हैं, जिस पर हम 21 साल पहले से बात करते हुए आ रहे थे जब उत्तराखंड बना नहीं था। सबसे पहला विषय में अगर हाल फिलहाल की बात करें तो अभी स्मार्ट सिटी को लेकर लगातार कवायद चल रही है, लेकिन उस पर कुछ ज्यादा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी अपना सवालिया निशान खड़ा किया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से धीरज सिंह रावत जी ने अपनी ही सरकार को घेरा है कि कोई भी काम यहाँ पर कमीशन खोरी के बिना नहीं होता, ये उत्तराखंड के लिए, मैं कहती हूँ उत्तराखंड के मुंह पर, हम सब लोगों के मुंह पर तमाचा कि 22 साल बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री कमीशन खोरी की बात करते हैं और हमारी सरकार उसको कमीशन खोरी को रोकने में बिल्कुल नाकाम रही है। और कहीं ना कहीं कमीशन खोरी ही सबसे बड़ा कारण है कि आज स्मार्ट सिटी के जो काम है वो सिर्फ इसकी वजह से ही कि इतना कमीशन हुए जा रहा है और जो खर्चा समझ कर पहले 100 रुपये का था वो बढ़ के 150 रुपये हो चुका है। जो सरकार का जो खर्चा कहाँ जाता है इतना पैसा। और क्या आपको यहाँ देहरादून में स्मार्ट सिटी होता है? पिछले 4 साल से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लगातार सारी सड़कें टूटी पड़ी है, एक 5 मिनट खोदने चले जाते हैं, उसके बाद झगड़ा कमीशन में फंस जाता है कि कमीशन नहीं बढ़े इसलिए आगे काम नहीं होगा। मैं सीधा आरोप लगाती हूँ सरकार के ऊपर, काम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि कमीशन सही तरीके से नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए वो काम नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ धामी सरकार बात करते हैं कि हम लोग 22 नए शहर बनाएंगे। भाई, जो स्मार्ट सिटी के जो काम चल रहे हैं, जो देहरादून है या दूसरे जो नगर निगम स्मार्ट सिटी के काम में लगे हुए हैं, आप उनको तो ठीक कर नहीं पाए। आप 22 शहर कहाँ से और कैसे बनाएंगे? सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे जैसे क्षेत्र में इतना संवेदनशील हमारा एरिया है, हमारा क्षेत्र है, ऐसे में आप 22 नए शहर बना के जो यहाँ का पर्यावरण है उसके लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑलरेडी जो हमारे शहर कस्बे पहाड़ों में बसे हुए हैं, बेहतर है कि आप उनकी सुविधाओं की उपयोग करें। आप वहाँ पर नई जो सुविधाएं हैं, जो भी सरकार की तरफ से नए हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, जो दूसरी तमाम सुविधाएं होती हैं वो आप दे पाएँ। अब आप देखिए, आपने वादा किया था कि हम 5 नए जिले बनाएंगे, आप वो तक नहीं बना पाए और आप बात करते हैं 22 शहर बनाने। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सरकार की नीयत पे है कि सिर्फ जुम्मेदारी के लिए आप लोगों ने एक शगुफा छोड़ दिया कि हम ये करेंगे। जो ऑलरेडी जो चीजें यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं शहर, वो हाँफ रहे हैं बुरी तरह। आप देहरादून की हालत देख लीजिए, ट्रैफिक की क्या हालत है, और दूसरी तमाम सुविधाएं, गर्मियों में पानी नहीं आता है, लाइट्स नहीं आती हैं, पेड़ आप पूरी तरह से पूरी देहरादून के काट चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको सरकार को सोचना चाहिए। मैम, आपने पहाड़ों की बात करी और पहाड़ों से जुड़ा मुद्दा एक प्रश्न है कि अभी हाल फिलहाल में स्वास्थ्य सुविधा पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड चल रहा है, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा को लेकर उत्तराखंड को ज्यादा अच्छा खासा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। इसके बारे में देखिए, उत्तराखंड स्वास्थ्य सुविधाओं में चरमराया नहीं है, ऑलरेडी यहाँ तो है ही नहीं स्वास्थ्य सुविधाएं। कुछ होगा तो चरमराएगा ना, यहाँ तो है ही नहीं। अब आप मुझे एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ, आप एक युवा और प्रखर पत्रकार हैं, जब से हम लोग उत्तराखंड यूपी से आजाद हुआ है, यूपी से अलग हुआ है, क्या हम कोई नया हॉस्पिटल बना पाए हैं सरकारी हॉस्पिटल देहरादून? क्योंकि आपने राजधानी है देहरादून, आप कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए, जबकि हर शहर में पीजीआई चंडीगढ़ जैसे बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ पर होने चाहिए, एम्स जैसे हॉस्पिटल यहाँ पर अब तक दूर जाने चाहिए थे, लेकिन हम एक दूर हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए और नया हॉस्पिटल बनाने की बात नहीं। एक दूर हॉस्पिटल भी पूरी उत्तराखंड की या हल्द्वानी में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, तो यहाँ पर 2 हॉस्पिटल, गढ़वाल की सारी भीड़ यहाँ पर, कुमाऊं की सारी भीड़ वहाँ पर, कुकुरमुंडों की तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं, बड़े बड़े मैक्स खुल गए, सिनर्जी खुल गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, लेकिन सरकारी अस्पताल कहाँ है जहाँ पर गरीब जनता जाती है? इन बड़े हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड नहीं चलते। आयुष्मान कार्ड के लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वहाँ पर इतनी बुरी तरह से व्यवस्थाएं खराब है। उत्तराखंड 1.25 करोड़ की आबादी हो चुका है और अस्पताल आप एक नहीं बन पाए, इससे बड़ा है क्षेत्र। एक सवाल में मेरा ये भी है कि उत्तराखंड का जो पूरा डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है या फिर बात करें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, तो वो सारा डिपेंडेंट होता है टूरिज्म पे, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिसकी 20% कमीशन जो है उत्तर प्रदेश को जाती है अलग होने के बाद। तो इस पर भी आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़ा किया है, तो क्या जवाब मांगना चाहिए? देखिए, सिर्फ हम बात करते हैं टूरिज्म की, लेकिन अगर हम भारत को देखें तो हमारा टूरिज्म 0 है। मैं कहीं खबर पढ़ रही थी कि स्विट्जरलैंड में जाके जो हमारे फिल्मकार की शूटिंग करते हैं वो पैकेज सस्ता पड़ता है और उत्तराखंड में आकर उनको महंगा पड़ता है।
क्योंकि स्विट्जरलैंड सरकार एक पूरा ओवरऑल पैकेज देती है कि कहाँ पर आप लोग ठहरेंगे, कहाँ से आपको जो एक्स्ट्रा कलाकार होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, वो कहाँ से मिलेंगे, आपको कैमरेज कहाँ से मिलेंगे, आपको अच्छे से अच्छे स्टूडियोज कहाँ पर मिलेंगे, उनका ओवरऑल एक पैकेज है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड सरकार पिछले 22 सालों से कांग्रेस की बीजेपी रही है, आज तक एक ऐसा एक डिपार्टमेंट अलग से नहीं बना पाई है और एक ऐसा पैकेज नहीं दे पाई है हमारे फिल्मकारों को कि वो बॉम्बे से यहाँ आकर शूटिंग कर पाए। तो कैसे हम लोग टूरिज्म बढ़ाएंगे, कैसे हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, कैसे हम लोग अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और रही बात टूरिज्म की, अगर हम सिर्फ 4 धाम यात्रा पर निर्भर, सिर्फ हमारे 4 केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इसके अलावा हम 5वां धाम विकसित नहीं कर पाए, जबकि उत्तराखंड में इतने मंदिर हैं, इतनी खूबसूरत जगह हैं कि अगर हम उन सबको विकसित करते तो आज हम स्विट्जरलैंड से ज़्यादा हमारी आर्थिकी मजबूत होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आप एक नैनीताल और एक मसूरी, पूरा का पूरा क्राउड जगह पर रहता है और गर्मियों में कैसा जो मजबूत रहा हम लोग नए, जब तक हम लोग नए टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं वो डेवलप नहीं करेगी सरकार, हम लोग ऐसे ही होते रहेंगे। लेकिन बात बिल्कुल करने में आ जाती है कि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि योजनाएं जो होती हैं वो धरातल पर नहीं उतरती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो लोकल शहरी है, यहाँ के जो अफसर हैं, वो सरकार के कामों में बनते हैं, यात्री के लिए कोई सरकार की कंट्रोल नहीं है। तो वो जो योजनाएं बनती है बहुत है, मीडिया के सामने भी आती है, हम लोग भी बड़े खुश होते हैं, उसके बाद सब धराशायी सब। यानी मैम बहुत जरूरत है कि उत्तराखंड की जनता भी अपनी आंखों को खोले और समझे कि उन्हें भी मजबूती से अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। एक सवाल में मेरा ये है कि अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री साहब ने एक ऐप लॉन्च करी जिसके द्वारा महिला सुरक्षा पे उन्होंने कड़ा कदम उठाने की बात की, तो इसके बारे में क्या रखते हैं? देखिए, अभी कुछ दिनों 3-4 साल पहले हमारी राज्य मंत्री महिला एम्पावरमेंट मेघा आर्य, उन्होंने भी एक ऐप लॉन्च किया था, पैनिक बटन उन्होंने एक लॉन्च किया था। मैं उस पैनिक बटन आपसे नहीं जानना चाहती थी कि आप यंग बच्चे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो पैनिक बटन क्या उत्तराखंड के किसी एक लड़की के पास भी है? एक लड़की कोई बता दे कि मेरे पास वो पैनिक बटन है। कहाँ जाती है योजनाएं, कहाँ जाती हैं? और ये ऐप बना दिया आपने, गाँव में सुदूर गली में एक महिला जिसके यहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, क्या वो उस ऐप में उसको ऐप डाउनलोड करना, उसको ऐप चलाना आएगा? हमारे तो उत्तराखंड में नेटवर्क ही नहीं। अब आप बात करते हैं ऐप की। और सबसे बड़ी बात, 2018 में माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि राजस्व पुलिस को खत्म करके रेगुलर थाने खोले जाए। 2018 से 2022 आ गया, 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री धामी जी ने या इनके पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने आज तक इस बारे में कोई बात नहीं करी कि हम लोग उत्तराखंड में कितने रेगुलर पुलिस के थाने खोले थे। आप ऐप बना लीजिए, जहाँ पर थाने नहीं है तो कौन सी पुलिस आएगी जोड़ोगे? सिंपल सवाल है, सिंपल लॉजिक है। इसका आंसर मेरे को धामी जी दे दो कि ठीक है, उत्तराखंड के किसी जंगल में किसी लड़की के पास उसका नेटवर्क नहीं और वहाँ पर वो किसी गलत परिस्थिति फंस जाती है और उसने उस ऐप पे लॉन्च भी कर दिया। जब वहाँ पर थाने ही नहीं है तो पुलिस आएगी कहाँ से? अंकिता भंडारी के केस में हम लोगों ने देखा है कि इतना जघन्य अपराध, 5 दिन तक वो बच्ची लापता रही और उसकी जांच कौन कर रहा है? पटवारी, जिसके हाथ में डंडा तक भी नहीं है। अगर ये जांच शुरू से ही रेगुलर पुलिस के पास पहुंच जाती तो मुझे उम्मीद थी कि और बेटर तरीके से हम लोग अपराधी तक पहुंच सकते थे। तो सबसे पहले जरूरी है कि रेगुलर थाने खोले जाए, उसके बाद ये ऐप और ये बटन और ये सब तो बहुत बात की बात है। पहले हम नेटवर्क को ठीक कर लें अपना, ये ऐप और बटन उसके बाद ही काम आ पाएंगे। तो हमें किसी भी इंटरेस्ट ये है कि आप रेगुलर थाने खोलिए, धरातल पर काम स्टार्ट कीजिए, एक योजना बनाइए अगले कम से कम 5 सालों की, 10 सालों की, कि हमें धीरे धीरे सिविल केसेस में हमें इतने थाने खोलने हैं, इतनी महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करनी है। महिलाओं का भर्ती होना बहुत जरूरी है पुलिस में। तो जो महिला जो है वो महिलाओं के प्रॉब्लम्स हैं, रेप या छेड़छाड़ के जो केस आते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल करते हैं और पुलिस को थोड़ा अधिकार और बेटर देने चाहिए। तो तब नहीं जाके हम महिला सुरक्षा पर बात कर पाएंगे, अदरवाइज जैसे पहले हमने पैनिक बटन बनाया ऐसे ही बहुत धन्यवाद। ये थी उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी हमारे साथ विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी और उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश भी डाला। ऐसे ही तेज तरार खबरों से जुड़े रहिए, देखते रहिए पर्वत संकल्प। पर्वत संकल्प न्यूज, अब हर खबर आप तक।